जी, आइए दोस्तों हम आपकी मुलाकात एक ख़ास शख्सियत से करवाते हैं। जी ब्रदर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अस्सलाम। आप हमें अपना नाम बताइए और अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं। जी मेरा नाम ओम प्रकाश है। एक्चुअली मैं थरपारकर से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली वहाँ मेरा गांव है जिसका नाम है भडारो। तो थरपारकर के बारे में किसी लोगों को पता नहीं है कि थरपारकर है क्या। बेसिकली ये जो है सिंध में है। सिंध का नाम किसी ने सुना होगा, आई थिंक आपने भी सुना होगा। जी तो और एरिया जो है डिजर्ट का है, जैसे पंजाब में नहीं होती है डिजर्ट। जी जी पंजाब से भी है एक डिजर्ट, लेकिन उससे भी ये डिजर्ट अलग टाइप की है, जैसे दुबई में है ना वो सेम डिजर्ट। जी जी हाँ, मेरी एक आईडी भी है और वेबसाइट भी है थर डॉट पी के। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि उसके बारे में जान सकते हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री वगैरह। तो मेरी बेसिकली तालीम जो हुई थी प्राइमरी, वो वहीं मेरे गांव में हुई थी। और मैं जी यूनिवर्सिटी क्लियर करी की है, BSc की है। अभी मैं जो काम कर रहा हूँ वो हैदराबाद में सुपर टेक्नोलॉजी में काम कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर में वेब डेवलपर हूँ। तो वो जो सर रेहान का सॉफ्टवेयर हाउस है, आपने सर रेहान के बारे में सुना होगा। जी सर, मैंने उनके बारे में सुना। सर, आपको BS IT करने का स्टार्ट से ही आपका कंप्यूटर की तरफ ध्यान था कि अचानक आपका इस तरफ आया? नहीं, वो मुझे मालूम नहीं था कि मैं, जब मैंने इंटर पास की थी तो यूनिवर्सिटी के लिए मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा। तो वहाँ के, क्योंकि इतने मेरे दोस्त भी नहीं थे कि पढ़े लिखे के मैं मुझे गाइडलाइन कर सके, क्योंकि वहाँ पे विलेज माहौल था, जी जी गोठा माहौल। हाँ वो था। तो उन लोगों को पता भी नहीं था कि आईटी है क्या चीज। मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था कि ये कंप्यूटर क्या है वो क्या है। पहले जो मोबाइल में यूज करता था वो कीपैड था, वो भी मैंने यूनिवर्सिटी में यूज किया था। इंटर तक हम मैंने मोबाइल वगैरह कोई यूज नहीं किया था, ना ही मुझे इतना नॉलेज था। तो टेस्ट तो मैंने दे दी थी यूनिवर्सिटी की, मुझे पता नहीं था कि ये मुझे डिपार्टमेंट मिलेगा या इसमें मैं ये सीखूंगा। तो जब मैं ठीक है। यूनिवर्सिटी में इंटर हुआ था तो 2 साल गुजर गए थे, लेकिन इतना सीखा नहीं था। जैसे कि बंदे को एक जो, क्योंकि वहाँ पे जो ज्यादातर चलती थी कि थ्योरी चलती थी, और कभी यूनिवर्सिटी में जाता था कभी नहीं जाता था। ठीक है। तो इस माहौल से तो जब मैं फेसबुक, मेरे दोस्त एक था उसने यूज करना सिखाया था। वो बहुत होशियार था क्योंकि वो दूसरी यूनिवर्सिटी मेरान में पढ़ता था, और वो माशाल्लाह फाइनल ईयर का भी था। तो उससे मेरी दोस्ती हो गई थी। तो वो मुझे यूट्यूब वगैरह ये सिखाता था, वो बोलता था इसमें ये होता है इसमें। तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था, मैंने बोला ये टाइम वेस्ट है वैसे फेसबुक वगैरह। तो थर्ड ईयर में जब मैं आया था कंप्यूटर के बारे में कुछ मुझे नॉलेज थी कि कंप्यूटर ऐसे चलाते हैं या ऐसे प्रोग्रामिंग वगैरह। उस हवाले से एक मैंने पोस्ट देखी थी सर की, जी सरयान अला वाला की। तो उसमें वो लिखा हुआ था कि जो भी मेरे म्यूचुअल फ्रेंड 500 बनाएगा तो उसको मैं लैपटॉप खरीद दूंगा। तो उसी हवाले से मैंने ये दोस्त बनाना शुरू कर दिया था। जब मेरे 300 दोस्त हुए थे तो मैं लैपटॉप को बिल्कुल भूल गया था, क्योंकि उन लोगों से मैं बहुत कुछ सीखा था। जी और उन लोगों में से कुछ ऐसे मुझे बंदे मिल गए थे जो कि अभी कनाडा में रह रहे हैं। एक का नाम है मोहम्मद हारिफ है, और एक मोहम्मद जुबैर है, एक जी जी चंदूराम है धजिया, जो कि वो बेसिकली इंडिया का है लेकिन वो अभी कनाडा में है। वो लोग मुझे स्क्रीन शेयर करके सिखाते थे कि प्रोग्रामिंग ऐसे की जाती है, या वो सारी मुझे ट्रेनिंग देते थे जहाँ भी मैं कंफ्यूज होता था। तो अच्छी ठीक। मेरी तालीम रही। अभी मैं सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहा हूँ उन लोगों के हवाले से। मैं यही पैगाम दे पैगाम आपको और दूसरे दोस्तों को या भाइयों को देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई है, इल्म ऐसा है या कोई ऐसी नॉलेज है, तो आप किसी और से शेयर कीजिएगा। क्योंकि जी अगर किसी जरूर। को ऑनलाइन अर्निंग आती है, तो अगर कोई बंदा बोलता है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है,
तो नो प्रॉब्लम, आप ऐसा करें कि उस बंदे से टाइम लेके, आपको संडे को छुट्टी है या उस दिन छुट्टी है, तो ऐसे 10 या 12 कॉलेज में जाए या यूनिवर्सिटी आपके पास हो या स्कूल हो, कोई भी बंदा, क्योंकि फाइवर पे ऐसे काम आते हैं जो जी अगर नहीं भी पढ़ा लिखा हो ना उसके लिए भी जॉब होती है। कोई कुक का मास्टर होगा, कोई आइडियाज देने का मास्टर होगा, कोई एग्रीकल्चर फील्ड में होगा, तो उन लोगों से आइडियाज लो आप और आगे जाकर शेयर करो। अगर नहीं शेयर कर सकते हो, उस बंदे को बोलो भाई मैं तुम्हारी वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो ये वीडियो एडिटिंग करके यूट्यूब पे डाल देते हैं। अगर जितने भी व्यू हो या इतने पैसे अर्निंग हो तो 50% पे तू ले, 50 मैं लूंगा। तो क्योंकि उस बंदे की भी आगे जी, इनकम, सही कहा उस आपने। बंदे को आइडिया आ जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। जी, आप बताइएगा, जी आपने अपनी प्राइमरी एजुकेशन अपने गांव से ही कंप्लीट की कि कहाँ से आपने की है प्राइमरी एजुकेशन वगैरह? जी हाँ, मैंने प्राइमरी, जी मैंने वहाँ गांव में ही की थी ठीक है। आप मतलब के जब आप प्राइमरी मतलब वहां एजुकेशन, बता रहे हैं वहाँ ना, गांव में की थी मेरे। जी आप वहां बता रहे हैं कि वेल एजुकेटेड लोग नहीं थे, तो आपको कैसा तालीम की तरफ आपका कैसे रुझान आया, फिर आपको पढ़ने का शौक कैसे आया कि आपके बाकी दोस्त भी ऐसे ही पढ़ते थे जैसे आप पढ़े? जी मेरे को पढ़ने का शौक था, तो मेरा एक बड़ा कज़न है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो उसने मुझे बोला था कि तुम भाई पढ़ो। तो उसी दिन से मुझे उसने डांट पाट के पढ़ाया था। लेकिन मैं जब 10th मैंने पास की थी तब मैंने बिल्कुल एजुकेशन पे ध्यान ही नहीं दिया था, छोड़ दिया था। फिर भी उसी ने मुझको यहाँ यूनिवर्सिटी तक उसी ने पहुंचाया था, क्योंकि वो मुझे सपोर्ट भी ज्यादा करता था। जी, आपके सर आपके पेरेंट्स की भी फुल सपोर्ट थी आपको पढ़ाने में, या वो कहते थे कि बस ठीक है जैसे है वैसे छोड़ दो? जी बेसिकली हमारे गांव का माहौल है ना, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो है वो फार्मिंग करते हैं, जैसे खेती बाड़ी नहीं होती है जी वो करते हैं। तो उन लोगों को मीन्स इतना सोचते नहीं थे कि आगे पढ़ जाकर क्या बनेगा या क्या करेगा। ठीक ठीक। सर आपने मतलब आपने सारा कुछ बताया, तो इस कैरियर में जो आपकी सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट जो आपको मतलब जो आपकी हो वो क्या है? जी मेरी अचीवमेंट यही है जो मैंने आप लोगों से शेयर की, क्योंकि मुझे फाइवर पे भी काम आता है, फ्रीलांसिंग में भी आता है, और यूट्यूब पे कैसे अर्निंग की जाती है या कैसे मीन्स यूट्यूब का अकाउंट बनाया जाता है वो भी मुझे आता है। अगर कोई दोस्त पूछता है कि यार मुझे ये सिखाओ तो मैं बिल्कुल सिखाऊंगा उसको, नो प्रॉब्लम। ठीक सर, मतलब आप जी हाँ दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार हैं, अगर कोई आपसे हेल्प चाहे तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकता हूँ, इसमें कोई इश्यू नहीं है। सर आपको ये मतलब फ्रीलांसिंग और सर रेहान के बारे में आपको कैसे पता चला? आप बता रहे हैं कि आपको सोशल मीडिया भी सही तरह यूज नहीं करना था, फिर आपको इस बारे में कैसे पता चला कि सर रेहान भी हैं और सर फेसबुक पर? एक्चुअली सर रेहान को मैं फेसबुक पे देखा था, सर का एक पेज था रेहान अल्लाह वाला, तो उसी पेज पे मैंने सर को देखा था। तो वहाँ पे एक वीडियो थी, मैंने सर का ओपन पेज तो नहीं इतना किया था, लेकिन उस पे एक वीडियो थी कि अगर कोई भी बंदा 500 म्यूचुअल फ्रेंड मेरे चोरी करेगा या बनाएगा तो मैं उसको एक लैपटॉप। लेकिन वो वीडियो देखने के बाद मुझे तो ये, मैंने यही सोचा था कि यार ये वैसे वो, तो मैंने उसको फॉलो करना भी छोड़ दिया था। लेकिन एक दिन मैंने देखा, मैंने बोला शायद देखते हैं, तो मुझे ये सर रेहान का अकाउंट तो नहीं मिला था, लेकिन पेज में फॉलो करता रहा था, देखता जी रहा। तो जब मैंने पेज फॉलो करते 2-3 महीने हो गए तो मैं पूरा जान गया कि ये प्रोसेसर है, तो उसी प्रोसेसर में फॉलो करता आया। तो मेरे आज माशाल्लाह 1000 से वो मेरे म्यूचुअल फ्रेंड है, मैं विन भी हो चुका हूँ, और ठीक आज सर। सर रेहान के पास काम भी कर रहा हूँ। ठीक सर, सर आपकी सर रेहान से मुलाकात कैसे हुई? सर रेहान से मुलाकात मेरी ये हुई, यहाँ पे हुई थी कराची में। ठीक है सर। मैंने सर को मैसेज किया था, मैंने बोला कि आई नीड ए जॉब, तो मैं ये वे काम जानता हूँ। तो सर ने बोला यू विल कम एंड गिव ए इंटरव्यू। ठीक है उसी सर। दिन मेरी सर से मुलाकात हो गई थी। ठीक है सर। सर आप अपनी लाइफ में अगले अगले मतलब आपकी जो लाइफ है उसमें अगले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? मैं अगले 5 साल में मैं अपने आप को तो
यही देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई पाकिस्तान का हर ऐसा बच्चा या हर में ऐसा एजुकेशन हो या ना एजुकेशन हो, वो पर मंथली $300 कमाना चाहिए, मेरा लाइफ का गोल है। इंशाल्लाह वो भी कामयाब होगा। मैं ऐसी ट्रेनिंग भी रखवाना चाहता हूँ, अगर संडे को कोई मैं फ्री होता हूँ तो दोस्तों से कहता हूँ भाई आप वो उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज में जाओ और ये बच्चों को सिखाओ। अगर कोई बच्चा बोलता है मेरे पास भाई लैपटॉप नहीं है या मोबाइल नहीं है, तो मैं उन लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप इस बंदे के 500 दोस्त चोरी कर लो, आपको लैपटॉप हम देंगे। ठीक है सर। सर एक बात और, कि आपके ऊपर बड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाए, मतलब आप बहुत मुश्किल में हो, तो आप उसे कैसे हैंडल करते हैं? सिचुएशन अगर आ जाए तो देखना अलग टाइप की होती है। कोई बंदा परेशानी में होता है, कोई गुस्से से होता है, लेकिन उस बंदे को पहले उस सिचुएशन को देखना चाहिए कि ये सिचुएशन है कैसी। अगर ठंडे दिमाग से सोच के उस सिचुएशन को सोल्व किया तो हो जाएगी। लेकिन फेसबुक पे भी आपके ऐसे कोई दोस्त हैं, अगर आप बोलते हैं भाई मेरे को ये आप तो ऐसा करो, या वीडियो बनाकर छोड़ दो या पोस्टर आप लगाकर छोड़ दो आपके बारे में, बिल्कुल कमेंट्स में आपकी सिचुएशन सोल्व हो जाएगी कि इतने बंदे जी सर। कमेंट्स देंगे, उसमें ही आपकी सिचुएशन सोल्व हो जाएगी। ठीक है सर। आप मतलब मानते हैं कि ये सोशल आप मानते हैं कि सोशल मीडिया ने आपकी लाइफ चेंज कर दी? जी बिल्कुल, प्रॉपर उसको यूज करें तो हर बंदे की लाइफ चेंज हो सकती है। ठीक है सर, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की। ठीक सर। आप एंड में तमाम भाइयों के लिए, ऑल वर्ल्ड के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम यही है, अगर कोई बंदा फेसबुक यूज कर रहा है तो बराबर मेहरबानी ये मैं उससे यही कहना चाहता हूँ कि आप उस बंदे को ऐड करें जो कि आप, कोई बंदा बोलता है कि मैं उन उस बंदे को ऐड करूंगा तो वो मुझे गुस्से से डांटेगा, भाई उसको पहले आप मैसेज करें कि मैंने आपकी प्रोफाइल से ये देखी थी, तो मुझे आप इसमें पसंद है, तो मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ, अगर आप मुझे फॉलो या ऐड करें, बिल्कुल वो आपको ऐड करेगा। ठीक सर, ठीक सर। चलिए ठीक है सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सर, आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज, नाइस ठीक है मीटिंग सर, अल्लाह हाफिज। यू।